बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है 2600 वर्षों पूर्व इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म बौद्ध धर्म माना जाता है। अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, तथागत भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में कई धार्मिक समूहों द्वारा बुद्ध शब्द का उपयोग किया जाता था। इसे बौद्ध धर्म की परंपरा के साथ सबसे मजबूती के साथ जोड़ा गया। इसका अर्थ था एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो ज्ञान की खोज में निकला है और अज्ञान की नींद से जाग गया है। दुखों से मुक्ति के मार्ग को खोजने फिर दूसरों को यह ज्ञान सिखाने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकला है, उसे बोधिसत्व कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कौशल साम्राज्य के शाक्य वंश के महाराज सुद्धोधन एवं महारानी महामाया के यहाँ उनका जन्म हुआ था। कौशल साम्राज्य की राजधानी उस समय कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय महारानी महामाया को कई दिव्य आभास हुए। उन्होंने स्वप्न में देखा बालक जन्म लेते ही चलने लगा तथा उनके प्रत्येक कदम पर उनके पैरों के नीचे कमल का फूल खिलता था। और महारानी ने तब यह भी घोषणा की कि यह उनका अंतिम जीवन काल होगा। राजा शुद्धोधन ने पुत्र की भविष्यवाणी के लिए दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। इनमें अधिकांशतः इस बात पर सहमत थे कि वह या तो एक सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर महात्मा बुद्ध बनेंगे। उनके जन्म के 7 दिन पश्चात महारानी महामाया की मृत्यु हो गई। तब उनका पालन पोषण उनकी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी के कारण ही उनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। कहा जाता है साम्राज्य में एक दिन उत्सव के दौरान राजकुमार को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, तो बाद में खोजने पर राजकुमार सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ पाया गया। पेड़ के नीचे बालक को ध्यान में पाकर स्वयं पेड़ ने ही धूप से रक्षा करते हुए अपनी छाया को पूरा दिन स्थिर रखा। बालक सिद्धार्थ के बचपन में ही उनके आगामी जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा था। राजकुमार को भविष्यवाणी के अनुसार जीवन के कुछ वर्ष महल परिसर में ही बिताने की आज्ञा थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक समृद्ध जीवन का आनंद लिया था। उनके पिता ने उन्हें बुढ़ापे, रोग, मृत्यु सहित बाहरी दुनिया की बुराइयों से बचाया, ताकि राजकुमार का मन इन जरा जन्म की दुखित अवस्थाओं को देखकर जरा भी विचलित न हो। राजकुमार के लिए सभी मौसमों के अनुरूप महलों का निर्माण किया गया था, जहां उनकी शिक्षा, दीक्षा एवं पालन पोषण हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। हालांकि जब राजकुमार 29 वर्ष के थे तब उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ शहर भ्रमण की इच्छा जाहिर करने लगे तो राजा ने आज्ञा तो दे दी, परंतु मार्ग में सभी बीमारों, बूढ़ों, लाचारों आदि को हटा दिया गया। पर एक बूढ़ा व्यक्ति मार्ग में बच गया था। राजकुमार को बुढ़ापे की अवस्था का जरा भी आभास नहीं था। राजकुमार के द्वारा यह पूछने पर कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है, राज कर्मचारियों द्वारा बतलाया गया कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है। जीवन की चौथी अवस्था के रूप में बुढ़ापा तो आता ही है। सभी अपने जीवन में बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि महाराज भी बूढ़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि राजकुमार तथा उनकी पत्नी यशोधरा, उनके रिश्तेदार भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। पहली यात्रा के बाद महल की दीवारों से परे अब राजकुमार ने 3 और भ्रमण किए। इन यात्राओं में उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि बहुत लाचार दिख रहा था, और आगे जाने पर एक शव यात्रा को देखा जिसे शमशान घाट की ओर ले जाते हुए कई व्यक्तियों को उन्होंने देखा, तथा सबसे अंत में एक भिक्षु को वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में देखा। मानव जीवन की विभिन्न बुराइयों को देखने के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता से महल छोड़ने, सेवानिवृत्त होने की आज्ञा मांगी। पिता ने अस्वीकार कर दिया। तब राजकुमार ने कहा,
वह इस शर्त पर रुक सकता है जब पिता यह सुनिश्चित करे कि वह कभी बूढ़ा न हो, वह कभी मृत्यु को प्राप्त न हो और कभी रोगी भी न हो। ऐसा कहकर राजकुमार अपने कक्ष की ओर चले गए, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं थी, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ का मन तो जीवन की उन दुखित अवस्थाओं की ओर था जो कि सबके जीवन में आती ही हैं। अब राजकुमार ने महल छोड़कर आत्मज्ञान के अन्वेषण के लिए जाने का पक्का निर्णय कर लिया था। इधर पत्नी यशोधरा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ पत्नी मोह व पुत्र मोह दोनों से दूर एक रात महल छोड़ने से पूर्व अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा व नवजात पुत्र राहुल को एक बार देखने के लिए पत्नी के कक्ष में गए। राजकुमार ने आत्मज्ञान के अन्वेषण हेतु कपिलवस्तु और राजशाही जीवन को पीछे छोड़ दिया। उनके इस महान त्याग को उनका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति 528 ईसा पूर्व बैसाख माह की पूर्णिमा को बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया तथा उस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और जिस समय उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस काल को उरुवेला के नाम से जाना जाता है। अब महात्मा बुद्ध ने ज्ञानोदय के पश्चात और अधिक शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। जब महात्मा बुद्ध के पिता महाराज सुद्धोधन ने यह सुना कि महान त्याग के पश्चात मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वह आत्म जागृति के पश्चात बुद्ध बन गए हैं, तब राजा ने अपने पुत्र को कपिलवस्तु में राजगृह लौटने के लिए आमंत्रित करने के लिए लगातार 9 प्रतिनिधि मंडल भेजे। परंतु बाद में बुद्ध के प्रभाव में आने के पश्चात वे भी महात्मा बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गए और अरहत बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने कर्म करने व अहिंसात्मक होने पर जोर दिया। वे वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। बुद्ध पाली में शिक्षा देते थे। बौद्ध धर्म भारतवर्ष से बाहर कई देशों में फैल गया और अमरत्व को प्राप्त हो गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार शील, समाधि और प्रज्ञा है। सभी पापों से विरक्ति ही शील है। पंचशील का उनका सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसमें उन्होंने कहा हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना शामिल है। इस प्रकार 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोध गया में सत्य को जाना तथा 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त हुए। नमो बुद्धाय।